नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे होंगे जिसमें ग्रोथ, लर्निंग और साथ के साथ एंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन का भी भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो मैं आशीष आज आप सभी के सामने हाजिर हूँ। कुछ योग और ध्यान से रिलेटेड ज्ञान आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का हमारा जो विषय होने वाला है वो है प्रेक्षा ध्यान। इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेक्षा ध्यान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने अंतर में और गहरा उतर सकते हैं और लाइफ को एक डीपर वे में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, सीधे होकर बैठी, so that आप at the end of this video you will attain something, you grow either physically, mentally or spiritually. That's most important that हम लाइफ में कुछ भी करें उसका एक गोल क्लियर हो और उसके अनुसार हम लोग आगे चलें। तो लेट्स गो टू एक्सप्लोर प्रेक्षा मेडिटेशन। सो अगर हम लोग देखें, प्रेक्षा मीन्स प्रोफाउंड अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। It includes very vital words like profound, that is very deeper, and awareness is like consciousness or like paying attention. It's a deeper awareness that we are aware of our true nature, that our self. So preksha means profound awareness of the self. जनरली आप देखेंगे कि हम लोग अपने बॉडी को लेके अवेयर होते हैं, मोस्टली थॉट्स, नॉट मोर देन दैट। तो जब हम प्रेक्षा ध्यान में गहरे उतरते हैं तो हम अपनी सेल्फ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू मेक अस फील कंटेंटेड। और अगर हम और आगे बात करें तो ये एक जैनिज्म की विधि है, ठीक है। तो प्रेक्षा ध्यान और मेडिटेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय आचार्य महाप्रज्ञ इन द 20th century based on the philosophy and practice of Lord महावीर। ये क्या था, आचार्य महाप्रज्ञ ने 20th सेंचुरी में प्रेक्षा मेडिटेशन को दोबारा से स्थापित किया बाय टेकिंग द टीचिंग्स ऑफ भगवान महावीर। मूविंग ऑन, भगवान महावीर अटेन द एनलाइटनमेंट through this use of preksha meditation, that is profound awareness of the self. Moving on further, Acharya Mahapragya developed preksha meditation as a special practice influenced by tenets of Jain agams, ancient scriptures, yogic science, naturopathy and Ayurveda. That is, he go through all these and after that he developed this preksha meditation technique to feel awareness of yourself. Moving further, what it contains. So preksha meditation is a holistic approach towards health relevant in present time. For what? Giving you physical health, mental health, and then spiritual as well as emotional health. So that's why it's very important, preksha meditation. Going further, in preksha ultimate aim is that enlightenment, but for general public aim is to change the attitude and perception, कि उनका जीवन को देखने का नज़रिया बदले, so that जो सिचुएशन उनको परेशान करती हैं छोटी छोटी, वो उनसे एफर्टलेसली और निकल सके। अदरवाइज़ क्या होता है, हम अपनी लाइफ में रिएक्शन देते हैं चीज़ों को, हम छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उससे हमारा जो एक कामनेस होती है, हमारा जो मन शांत अवस्था में होता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो एक प्रेक्षा मेडिटेशन हमें वो प्लेटफॉर्म देता है कि जिसका अगर हम उपयोग करते हैं तो हम इतने शांत होते हैं, हम अवेयरनेस में होते हैं कि हम अपनी लाइफ को बहुत ही एफर्टलेसली और इन्जॉयली फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो और अगर देखें तो इट हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग आर, ये हमारी फिजिकल बॉडी को,
मेंटल बॉडी को और स्पिरिचुअल बॉडी को क्लेंस करता है, दैट इज प्यूरिफाई करता है। इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट टू आवर कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना है। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोन एंड यू। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ awareness, that consciousness. The one who is having the greater awareness, he attains most of the things in his life. He do good. Moving further, it improves our behavior and attitude towards our life. It brings energy balance, because most of the difficulty that we feel is because our energy pattern, that body that we have of energy, that a pranic body is disturbed due to imbalanced lifestyle. So when we practice this meditation, our body, our mind, our soul are totally come in aligned, then we experience something deeper, which is a goal of human life. Moving further, so प्रेक्षा मेडिटेशन में जो टेक्निक्स कुछ इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिकॉज ये तो क्या हुआ कि प्रेक्षा मेडिटेशन क्या, दैट इज प्रोफाउंड अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। उसमें ये हमारे को करेक्ट करता है एनर्जी लेवल्स पर, हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है। ठीक है, इसको आचार्य महाप्रज्ञ ने 20वीं शताब्दी में पुनः निर्माण किया। अदरवाइज ये फिलॉसफी जो उन्होंने ली थी भगवान महावीर से ली थी, और भगवान महावीर ने इसी प्रेक्षा ध्यान की कुंजी और विधि का इस्तेमाल करके निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है, उतना तो आप, बट एटलीस्ट यू शुड हैव दैट गोल इन योर माइंड, दैट व्हाट यू कैन डू विद दिस टूल एंड टेक्निक। मूविंग फर्दर, तो प्रेक्षा इन्वॉल्व वेरियस टेक्निक्स। प्रेक्षा में क्या है, काफ़ी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, जो कि क्या है, कायोत्सर्ग, that is separation of body from consciousness, that you are something more than this body, examining that. And second, we have antaryatra, that is internal trip. Third one is shwash prashwash preksha, that is shwash preksha, you observe your breathing, inhalation and exhalation, that is your perception of breathing enhances. The fourth point is Chaitanya Kendra Preksha. You have human body containing the center in your spine, which are the centers of consciousness, that these psychic centers. Meditating on them, it will also include that. Then we have fifth point, Leshya Dhyan, that is focusing on meditating on the colors, perception of colors. Then we have Anupreksha, that is contemplation, deep contemplation. Then we have Sharir Preksha, that is to correct individual affliction in presence of Guru or a teacher. So these are 7 techniques involved in Preksha Dhyan. Now we are going to discuss them in somewhat brief. So let's move on to these techniques to explore more. Kayotsarg means काया का उत्सर्ग, और रियलाइजिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम योर बॉडी. कायोत्सर्ग इज यूज्ड टू रिलैक्स द बॉडी सोल इन एंटायरिटी थ्रू मेडिटेशन. Otherwise we lose the consciousness that who we are, and we just what do you say, involved in our body too much, which is the main reason of pain in our life. So what we are doing in Kayotsarg, we are contemplating on our body and our awareness in entirety, different way में हम अलग अलग रूप से देखते हैं कि मैं क्या हूँ और मेरा शरीर क्या है. Then we got something more deeper. This is what comes under Kayotsarg. This is also technique to transform your thoughts. Otherwise during the whole day सारा दिन आप अपने शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं. But the one who is thinking, you never think of that. So in Preksha meditation, you think about that. Then we have second technique, that is Antaryatra. Literally, what does that mean? Internal trip. It is a technique for realizations of one true self. जो हमारी true self है उसको realize करना. In this
The vital prana is harnessed to cultivate moderation and self-restraint in order to prepare for deeper level of meditation. You control your prana and your attitudes or your habits so that you can go in more deeper states of meditation. This is Antaryatra. You examine your inner being and control your habits as well as your some, so that your internal energy which you are wasting in like unnecessary purposes, you can use that to propel your inner journey. Now moving on to Shwash Preksha, that is perception of breathing. Generally, if you look from the moment we come in this world, the one thing that is continuously going on is your breathing process. It is continuously going on, but we are just always involved our thoughts. We are not focusing on breathing. And it's a fact, when you focus on your breathing, your mind automatically gets relaxed. So, Shwash Preksha, perception of breathing process, it is used to control and regulate the speed and rhythm of breathing to normalize our health. बहुत ही important practice, that is Shwash Preksha. Then we move on to Chaitanya Kendra Preksha. Preksha is देखना. आप लोग देख रहे हैं ना, हर एक प्रोसेस के थ्रू हम अपने डिफरेंट डायमेंशन जो हैं हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे सोल में, हम उनको एग्जामाइन कर रहे हैं. जैसे जैसे हमारा ध्यान और गहरा होता जा रहा है, वी आर एक्सप्लोरिंग डीपर लेवल्स ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस. तो Chaitanya Kendra Preksha, it is a technique for activating the various Chaitanya Kendra or psychic centers. आई थिंक आप लोगों ने महसूस किया होगा हम अलग. हम लोग बात कर रहे थे चैतन्य केंद्र प्रेक्षा. चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, दैट इज अवेयरनेस ऑफ द सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस इन ए स्पाइन. जैसा कि आप लोगों को आई थिंक पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या है. ये हमारे बॉडी में और मेनली इन स्पाइन वी हैव सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. आपने महसूस किया होगा हमें अलग अलग तरह की कॉन्शियसनेस फील होती है. हाउ वी फील दैट, दिस इज मेनली बिकॉज कि हमारा जो मेरुदंड यानी स्पाइन है, उसके अंदर कुछ चक्र, दैट इज सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस और साइकिक सेंटर्स मौजूद होते हैं. अगर इसको जानना चाहें तो क्या, मूविंग फ्रॉम योर लोएस्ट chakra, that is Mooladhara chakra. Then you have Swadhisthana chakra, Manipur chakra. Then you have Anahat chakra, and finally at the throat Vishuddhi chakra, then Agya chakra, and then Sahasrara chakra. These are the centers of consciousness in which center your awareness is fixed the way you feel that way. I think you are getting my point. This is very deeper science. This is like the cause of how you behave, how your health is, how your body is. That's why it's a very deeper science to have an understanding of your chakras. I think you are heard of chakra healing. So this is also one part of that. That behind this gross body you have something called pranic body, that mental body. If you cut this body, you will not get this. But this is a matter of feeling. Like you rub your both hands, you can feel in between a feeling of warmness, which shows there is some energy behind your this physical body which is sustaining it. So moving on to our topic, what is Chaitanya Kendra Preksha? It is a technique for activating the various Chaitanya Kendra or psychic centers of consciousness in our body through प्रेक्षा मेडिटेशन. प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम इन सेंटर्स को जागृत करते हैं और बैलेंस करते हैं. देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव इज टू एक्टिवेट द एनर्जी सेंटर टू अटेन द बैलेंस ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी. जहाँ हमारी एनर्जी में बैलेंस बिगड़ता है, वहीं वी फील द प्रॉब्लम. हमारे थॉट्स डिस्टर्ब होते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब होती है, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है. Third point is it corrects aura to positively transform thoughts and behavior and action.
आप कुछ लोगों के ऑरा को देखेंगे, यू फील दैट पॉजिटिविटी, दैट एनर्जी, देख के अच्छा लगता है. वाई? बिकॉज द एनर्जी बॉडी इज वेरी क्लीन एंड प्योर. सो अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपकी जो एनर्जी बॉडी है हीलिंग होती है और यू बिकम मैग्नेटिक. लोग आपसे बात करना चाहते हैं, है ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डीप. नाउ मूविंग ऑन टू लेशिया ध्यान, दैट इज other technique, that is perception of colors in preksha meditation is known as लेशिया ध्यान. अलग अलग रंगों पर हम ध्यान करते हैं. तो चक्रास के आप अगर और डीप में जाओगे, हर चक्र का एक अलग अलग रंग है, उसके अनुरूप हम रंगों पर ध्यान करते हैं, दैट इज लेशिया ध्यान. इन दिस ऑब्जेक्टिव इज टू एड्रेस द इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी. ये भी शो करता है हमारी ऊर्जा के लेवल पर अनियंत्रितता. Responsible for all disorder by visualizing colors and attracting the energy associated with them through guided lesya meditation. Moving on to other technique, that is anupreksha, literally translated as contemplation. Anupreksha, the technique to channel all negative thought within into positive energy, into positive thought. Same thought process you can use for your either creating negative thoughts or for your positive thoughts. So it's up to you how much you are aware, that much you can use your this powerful power, that is your visualization, your imagination power. उसके बाद और अगर हम डीप में जाएं तो इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे मैंने जो आपको बताया क्या क्या टेक्निक होती हैं. कायोत्सर्ग के ऊपर हमने बात की, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशिया ध्यान, अनुप्रेक्षा और शरीर प्रेक्षा. जब हम ये अलग अलग टेक्निक से फॉलो अप करते हैं तो ये एक से लेयर के बाद हमें और डीपर ले जाता है हमारे बीइंग और एग्जिस्टेंस में. तो प्रेक्षा ध्यान को एक बार ज़रूर अपनाएं और आप एक बार इसको ट्राई करके देखें. मे बी इट्स पॉसिबल फॉर यू. हर किसी का अपना पाथ होता है. सो why not you try it, know it and explore it, then you have experience. And एक बात मैं कहना चाहूँगा, religion is about belief but spirituality is about experience. अनुभव जब आप करेंगे, that changes your being from your inner self. जब आप कुछ अनुभव करते हैं वो आपको बदल देता है आपके अंतर तक. तो ज़रूर कुछ नई चीज़ों को ट्राई करें. मैं भी काफ़ी चीज़ें ट्राई करता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ. तो आई एट द लास्ट डिस्कवर समथिंग डीपर, जो या तो मेरे लिए मददगार होता है या दूसरे लोगों के लिए. तो मैं नॉलेज को शेयर करता हूँ. और मीन आप कितनी भी नॉलेज इकट्ठी कर लो, बट व्हेन अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट प्रैक्टिकली यूजिंग दैट, इट्स नॉट ऑफ मच यूज. तो लास्ट में मैं ये और बताना चाहूँगा, अगर आपको रियल में प्रेक्षा मेडिटेशन सीखना है तो आप दिल्ली में ही एक अध्यात्म साधना केंद्र करके जगह है जो कि छतरपुर में मौजूद है. आप वहाँ पर जाके टेक्निकली इस ध्यान की प्रविधि को सीख सकते हैं, जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं. खुद से इसका उपयोग ना करें. दिस इज़ जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशनल वीडियो कि आप लोगों को यू शुड नो अबाउट इट बिफोर गोइंग इनटू दैट, कि व्हाट इज इट, सो दैट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. तो आप वहाँ छतरपुर में जाके मौजूद है, वहाँ से कर सकते हैं इसका उपयोग. और भी टेक्निक्स, विधियाँ मौजूद हैं उनकी. प्लीज़ फॉलो देयर वेबसाइट. आप उनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और इसका पालन कर सकते हैं. तो आई थिंक, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. और प्रेक्षा मेडिटेशन क्या है, आपको इसके बारे में काफ़ी गहराई से समझ में आया होगा कि कहाँ से आया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आई फील वेरी ग्रेट टू शेयर दिस नॉलेज, विजडम विद यू ऑल. तो फिर से आपका एक बार धन्यवाद, थैंक यू सो मच. और अगर फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, देन मैं आपको आंसर करूँगा. थैंक यू सो मच. फिर से मिलेंगे आपसे किसी एक नए विषय पर चर्चा के साथ. और होप यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ. थैंक यू सो मच. बाय.